तू उल्टा है, कुलच्छनी है तू। तेरे आने के पहले ही आग लग गई, सब कुछ जलकर भस्म हो गया। तू बाबा जी को भी खा गई, एक दिन तू सबको खा जाएगी। रोली अपने सास के बात का जवाब क्या दे दी। उसकी सास सभी पड़ोसियों के सामने तीरों पर तीर बरसाने लगी, जो रोली को घायल करते जा रहे थे। अभागिन रोली का विवाह 4 साल पहले हुआ था। उसके शादी के 1 महीने पहले ही खलिहान में एक ही जगह रखे गए गेहूं की गांच में आग लग गई थी। सारी फसल जलकर राख हो गई थी। इतना ही नहीं, शादी के बाद इस अभागिन रोली को एक दिन घर के बुजुर्ग बाबा जी इसे विदाई कराने गए। मैके में उनका हार्ट अटैक हो गया और दुनिया से चल बसे। उस दिन रोली की सासू माँ छोटी सी भी बात पर अपने तरकस में रखे इनामों शक्तियों को बरसाने लगी थी। रोली का पति भोला शाम को बाजार से घर आया तो घर में पहुंचते ही कुछ लाए हुए सामान को गिनाने लगा। यह बिंदी है जो गाल पर लगाया जाता है, और हाँ, यह लिपस्टिक है, इसे आँखों में लगाते हैं। इस काजल को होठों पर सजाते हैं। वह सारे सामान का उल्टा पुल्टा वर्णन करता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन खिलखिलाकर हंसने वाली रोली गुमसुम बैठी रही। लेकिन अनजाना भोला पास आकर रोली को बाहों में भरता हुआ बोला, आज मेरी रोली इतनी भोली क्यों है? मत छुओ मुझे, मैं कुलच्छनी हूँ, उल्टा हूँ मैं, तुम्हें भी पाप लग जाएगा। भोले को झटकती हुई रोली फपक कर रोने लगी। भोला उसकी लाल लाल सूजी हुई आंखें और उसकी ऐसी बातों से समझ गया, किसी ने इसके अभागेपन पर व्यंग कसा है। क्या हुआ रोली? अचंभित सा भोला पूछा ही था कि उसकी बहन बोली, भैया आज माँ और भाभी में झगड़ा हुआ था। भोला का संदेह भी सही निकला। वह माँ को समझाते हुए बोला, माँ तो कोई बात समझा दिया कर, घर में और कौन है? समझाने के बजाय तुम दुश्मनों की तरह इसके जीवन के अभागेपन पर व्यंग कसती हो। अगर कुछ इसे हुआ, अभागिन और कुलच्छनी तू हो जाएगी। ऐसे घरों के झगड़ों में आपस में उंगलियां उठाओगी तो कोई पड़ोसी मदद के लिए नहीं आएगा, बल्कि अपनी अपनी छड़ियाँ मजबूत करेगा। घर शांति से चल रहा था। भोला लान में शांत बैठा था। रोली आकर शांति भंग की। किस विचार में बैठे हैं देवों के देव महादेव जी? अरे कुछ नहीं रोली, अपने कैरियर के बारे में सोच रहा हूँ। सामाजिक समस्या पारिवारिक समस्या से कहीं बड़ी एक बेरोजगार व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या है। तो क्या करने का इरादा है? रोली बोली। भोला मन सेरन से बोल पड़ा, ये ग्रेजुएट के लिए गांव में कौन सा काम है? अरे भाई, मजदूरी कर नहीं सकता, आलू बेच नहीं सकता, खेती बाड़ी भी निर्भर लायक नहीं है, कोई टेक्निकल स्किल है नहीं, नौकरियों में बहुत कंपटीशन है। समझ में नहीं आता है कि तब तक उत्सुकतापूर्वक रोली बोल पड़ी, क्यों नहीं डॉक्टर बन जाते? मैं बहुत बड़ा MBBS हूँ ना, जैसे ही होता है कह देती हो। मुस्कान भरी झल्लाहट से भोले बोले थे। तब तक विश्वस्त पूर्वक समझाती हुई रोली बोली, अरे नहीं जी, अपने चाचा जी की तरह। मेरे भाभी के जीजा भी गांव के डॉक्टर हैं। अपनी बीवी बच्चों घर परिवार बढ़िया से चला ले जाते हैं। यह बात भोले के मन में बैठ गई। टैबलेट्स इंजेक्शन की जानकारी भी थी। इन्होंने घर से थोड़े ही दूर पर सरजू किनारा कमरिया घाट करीब गांव के लोगों से अनजान चौराहा परतुपुर में अपनी क्लिनिक खोली। डॉक्टर भोले ने गरीबी देखी थी, गरीबों की नब्ज टटोली। सेवा इनके मझधार में फंसी नैया की पतवार बनी, जो अब किनारे पर है। अब वही अभागिन रोली अपने घर की भाग्यवान है।